सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था बकोफेरेंजियल कैविटी के बारे में, तो मैंने आपसे ये कहा था कि माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज सेलेब्री अमाइडेज और आल्सो कॉल्ड एज थाइलीन। फेरिंग्स हेल्प इन swallowing ऑफ फूड। बकोफेरेंजियल कैविटी का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं बकल कैविटी, जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। इसके बाद में हमने बात किया था इसोफेगस के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि इट इज अ शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फेरिंग्स एंड कंडक्टेड इट टू द स्टमक। उसके बाद में हमने बात की थी स्टमक के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि इट इज शॉर्ट थिक एंड कर्व्ड पार्ट, इट इनिशिएट्स द प्रोटीन डाइजेशन। फिर मैंने आपसे कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि इट इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन जो है वो होता है, कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। इसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द ड्यूडेनम व्हिच इज कनेक्टेड टू द स्टमक, jejunum is the middle part, and ileum is the third part which is connected with the large intestine, and ileum is the longest part। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच होल्ड्स सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम दिस सीकम, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। फिर मैंने आपसे कहा था कोलोन क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा था इसके चार पार्ट होते हैं। असेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है, डिसेंडिंग कोलोन होता है, सिग्मोइड कोलोन होता है। फिर जो लास्ट पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन को, उसे हम कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम जो है वो एनएस में ओपन होता है। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे किस टॉपिक के ऊपर? आज हम बात करेंगे आपके जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। सो हेडिंग डाल दीजिए, किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे आज जर्नल 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 हिस्टोलॉजी जर्नल हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जर्नल हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज जर्नल हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लोग बात करते हैं कि हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं। सो हिस्टोलॉजी के बारे में पहले तो आप मुझे ये समझ बताइए कि हिस्टोलॉजी कहते किसे हैं। रीड डालिए हिस्टोलॉजी, और फिर मुझे ये बताइए कि कहते किसे हिस्टोलॉजी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं। तब तक के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपके पास टाइम है, आप 5 मिनट में कमेंट में लिख करके तब इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। हिस्टोलॉजी कहते हैं एनाटमी ऑफ द एनाटमी ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, एनाटमी ऑफ टिश्यू और ऑर्गन अंडर माइक्रोस्कोप, एनाटमी ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गन अंडर माइक्रोस्कोप। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? इट इज द एनाटमी ऑफ टिश्यू और ऑर्गन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा आपसे कि जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो इसका मतलब हम एनाटमी ऑफ टिश्यू जो एलिमेंट्री कैनाल के जो होते हैं उनको हम जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उनमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है, इसकी जो है वो 4 बेसिक लेयर्स होती हैं। इससे पहले बात कर लेता हूँ, इसके नाम आपको लिखा देते हैं हम। ठीक है, इसकी 4 बेसिक लेयर्स होती हैं, 4 बेसिक लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम आउटसाइड टू, वी कैन से ल्यूमेन, फ्रॉम आउटसाइड टू ल्यूमेन। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू ल्यूमेन। नंबर 1 पे जो लेयर होती है इसकी, उसे हम कहते हैं सिरोसा। ठीक है, नंबर 2 पे जो होती है उसे हम कहते हैं मस्कुलरिस। ठीक है, उसके हम कहते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना वी कैन से, और मस्कुलरिस कोट वी कैन से, मस्कुलरिस कोट वी कैन से। हम क्या कहते हैं? मस्कुलरिस कोट। ठीक है, मस्कुलरिस कोट कहते हैं इसको हम लोग हैं। ठीक है, तीसरी जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं सबम्यूकोसा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सबम्यूकोसा। और जो चौथी लेयर होती है उसे हम कहते हैं म्यूकोसा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं म्यूकोसा। ठीक है, तो 4 बेसिक लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की। कौन कौन सी होती हैं? आउटसाइड टू ल्यूमेन सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। एंड ल्यूमेन टू आउटसाइड में कौन कौन सी होती हैं? म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिरोसा के ऊपर है कि सिरोसा क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम सिरोसा है। ठीक है, सो ये पर लिखते हैं क्या? सिरोसा। तो सिरोसा कैसे कहते हैं? तो मैंने आपसे कहा कि सिरोसा जो है, इसमें लिखिए कि इट इज, जो पहला पॉइंट है सिरोसा में वो ये है कि इट इज मेड अप ऑफ, इट इज व्हाट? सो इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ
स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, एंड इट कंटिन्यूअस विद मेसेंट्री, एंड इट कंटिन्यूअस विद मेसेंट्री, ठीक है, एंड इट कंटिन्यूअस विद मेसेंट्री, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुलिसमैन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुलिसमैन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, and it also called as policeman of the elementary canal, ठीक है, और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन और कोट, ठीक है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन और कोट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुलिसमैन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन और कोट, ठीक है। और चौथे पॉइंट के ऊपर जब हम बात करेंगे तो सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, सेरोसा is the outermost layer, serosa is the outermost layer, ठीक है, serosa is the outermost layer made up of thin mesothelium, thin mesothelium, thin mesothelium, thin mesothelium, epithelium of the visceral organ, epithelium of the visceral organ, epithelium of the visceral organ, epithelium of दी विसरल ऑर्गन, ठीक है। सो मैंने आपसे क्या कहा कि जो सिरोसा होती है उसे क्या कहते हैं, उसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पुलिसमैन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन और कोट, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, इट इज कंटिन्यूअस विद मेसेंट्री, ठीक है। एंड सिरोसा जो है वो सबसे आउटर लेयर होती है, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। सो आई होप सिरोसा के आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे मस्कुलरिस के ऊपर, ठीक है। सो मस्कुलरिस के ऊपर हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, मस्कुलरिस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो किसे कहते हैं मस्कुलरिस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे क्या क्या कहा था, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो मस्कुलरिस लेयर होती है, मस्कुलरिस का नाम ही क्या है कि इसे मसल से बनी लेयर होगी। सो इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसमें आउटर होंगी इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल, आउटर होंगी इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगी इसमें आउटर, ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगी, ठीक है। और जो इनर होंगी वो इसमें वो क्या होंगी, वो होंगी इसमें सर्कुलर मसल होंगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड इनर जो है वो सर्कुलर मसल होंगी, इनर जो है वो सर्कुलर मसल होंगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगी और इनर जो है वो सर्कुलर मसल होंगी, ठीक है। It is smooth muscles. It is called as smooth muscles. Smooth and unstriated muscles होती हैं और involuntary, ठीक है, smooth and unstriated muscles and involuntary, ठीक है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, involuntary, involuntary। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो तीसरा वाला पॉइंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ऑर्बैक्स फ्लेक्सेस, ऑर्बैक्स फ्लेक्सेस, ऑर्बैक्स plexus are also called as the myenteric plexus. Orbex plexus are also called as the myenteric plexus. Orbex plexus are also called as the myenteric plexus is present between longitudinal and circular muscle, is present between longitudinal and circular muscle, is present between longitudinal and circular muscle, ठीक है। सो मैंने आपसे क्या कहा कि ऑर्बैक्स प्लेक्सस और मyenteric प्लेक्सस is present between longitudinal and circular muscles। अब प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, सो प्लेक्सस का मतलब ये होता है कि इट इज अ नर्व नेटवर्क, इट इज अ व्हाट, सो इट इज अ नर्व नेटवर्क, ठीक है, and it is having the parasympathetic nerves, it is having the what, it is having the parasympathetic nerves, it is having the parasympathetic nerves, it is having the parasympathetic nerves, and it controls the what, and it controls the peristalsis, and it controls the peristalsis, and it controls the peristalsis. Peristalsis is also called as the gastrointestinal movement, gastrointestinal movement, वो क्या कहते हैं इसको हम लोग हैं, कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा, जो मस्कुलरिस जो लेयर होती है ये स्मूथ मसल से बनी हुई लेयर होती है, इसमें दो लेयर होती है, जो आउटर होती है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो इनर मसल होती है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है। और इन स्टमक ऑब्लिक मसल्स जो है वो भी प्रेजेंट रहती है, हम आगे देखेंगे, ठीक है, सबके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। और ये स्मूथ मसल्स होती हैं, अनस्टार्टेड मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है, हमारे बस में नहीं होती हैं। और इसमें जो है एक प्लेक्सस पाया जाता है जिसको हम लोग ऑर्बैक्स प्लेक्सस या मyenteric प्लेक्सस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, करीब करीब 15 से 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऑर्पेक्स फ्लेक्सिस, इसको मैं लाल से लिख देता हूँ, ठीक है, इट इज the most probable question, MPQ, it is the most probable question. Orbex plexus are also called as the Mantrix plexus, is present between the longitudinal and circular muscles, ठीक है। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? इट इज a nerve network, it is a what? It is a nerve network, ठीक है, and having the पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। इट इज दी हैविंग दी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, और ये क्या कंट्रोल करता है? ये पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब ये होता है कि जब हमारे इसोफेगस में जो फूड का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और इट इज आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, ठीक है। सो ऑर्पेक्स प्लेक्सस और मैंट्रिक प्लेक्सस इज प्रेजेंट बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, एंड प्लेक्सस इज कॉल्ड द नर्व्स नेटवर्क हैविंग द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई एंड इट कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्सिस, और आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट। सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल देखी, और हिस्टोलॉजी के बारे में हमने कहा कि इट इज द एनाटॉमी ऑफ टिश्यू और ऑर्गन अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें 4 बेसिक लेयर होती हैं आउटसाइड टू ल्यूमेन। सिरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मस्कुलरिस होती है, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा होती है। फिर हमने सिरोसा को डिटेल में देखा। मैंने आपसे ये कहा कि इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, इट इज कंटीन्यूअस इन मेसेंट्री, इट इज आल्सो कॉल्ड द पुलिसमैन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ कोट, एंड सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स। फिर मैंने आपसे कहा कि मस्कुलरिस क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इसमें जो आउटर मसल होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल, और जो इनर मसल होती हैं उससे वो होती हैं सर्कुलर। इट इज द स्मूथ एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड इट इज द इनवॉलंटरी। इसमें जो प्लेक्सस होते हैं उसे कहते हैं ऑर्पेक्स प्लेक्सस, और आल्सो कॉल्ड एज मैंट्रिक प्लेक्सस, इज प्रेजेंट बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, एंड प्लेक्सस इज अ नर्व नेटवर्क हैविंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड इट कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस इज आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट। सो आई होप दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सब म्यूकोसा और म्यूकोसा को डिटेल में देखेंगे कि वो क्या होती हैं, ठीक है, और फिर उसके आगे हम धीरे धीरे सब टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पूरी सीरीज है ये, तो पूरी सीरीज को आपको ध्यान से देखना है, कंटिन्यू लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।